व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी को डिस्कस किया था और आपका इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, जो आपका चैप्टर नंबर 1, और इसके अंदर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी को एंड लिविंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो बने रहिए हमारे साथ और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम जब तक लिविंग वर्ड को समझने के लिए हमें पहले बायोडाइवर्सिटी समझनी पड़ेगी। बायोडाइवर्सिटी को समझेंगे, फिर लिविंग सिस्टम को समझेंगे, देन हम उनका क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब ये देखिए, आप लोग ऐसे समझिए, आप लोग घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, ठीक है, तो आप लोग क्या देखते हैं, छोटे से आप देखते हैं कहीं मैदान होता है, छोटे छोटे घास लगी होती है, ठीक है, फिर देखते हैं आपके घर, आप किनारे किनारे उसके थोड़ा और बड़े पेड़ लगे होते हैं, प्लांट्स लगे होते हैं जैसे रोज के, है ना गाइज। इसी तरह आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं या कहीं आप करीब करीब ही देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा कोई प्लांट लगा हुआ है, बरगद का पेड़ लगा हुआ है, ट्री लगा हुआ है, ठीक है, नीम का ट्री लगा हुआ है। इसी तरह आप देखते हैं कहीं आप घर से आप देखते हैं उसी रास्ते में क्या कि चींटी भी दिखी आपको चूहे भी दिखते हैं, रैट्स भी दिखते हैं, कभी कैट भी दिख जाती है, ठीक है, आपको डॉग्स भी दिख जाते हैं, ठीक है। ये सब सारे क्या हैं? ये सबसे सारे क्या हैं? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो हमने देखा कि हमारा थोड़ा सा हम घर से निकले ही तो हमें इतनी सारी चीज दिख गई। इवन घर में भी आपको कितने सारे आपके क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख जाते हैं। आपके घर में प्लांट लगे होते हैं, आपके घर में आपके रैट्स होते हैं, आपके घर में आपके मॉस्किटोज होते हैं, आपकी बटरफ्लाइज होती हैं, फ्लाइज होती हैं, उसके अलावा आपकी चींटीज, एंड्स होती हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं, सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्या, देखिए, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, आप कहीं अगर कहीं घूमने जाते हैं तो आप और तरह चीज देखते हैं। अगर कहीं आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आप नई नई चीजों को देखते हैं, नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नए नए अलग अलग तरह के प्लांट्स देखते हैं, नए नए तरह के आपके क्या एनिमल्स देखते हैं। कहीं आप अगर जंगल फॉरेस्ट एरिया में चले जाए तो वहां पर और तरह चीजें देखेंगे। इसी तरह अगर आप जू जाते हैं तो वहां पर देखेंगे नए नए तरह के एनिमल्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स। तो हमने देखा, हम अपने एक छोटे से एरिया में हमने कितनी तरह के एनिमल्स देख लिए, कितनी तरह के प्लांट्स देख लिए। आप किसी गार्डन में चले जाते हैं तो वहां देखते हैं कितनी तरह के प्लांट लगे हुए हैं, कितनी तरह के फ्लावर वाले प्लांट लगे हुए हैं, कुछ आपके एरोमेटिक्स प्लांट मतलब खुशबू वाले प्लांट लगे हुए हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनकी मेडिसिन बनती है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपका एज आपका जो लकड़ी फर्नीचर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं आपके जिसकी आपकी जो लीव्स होती हैं उसका ऑयल निकलता है, उसका ऑयल बनता है ना। तो कितनी तरह की चीज़ें हैं। तो यही चीज़ क्या है, आपकी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में मतलब डिफरेंट डिफरेंट, है ना। डाइवर्सिटी मीन्स क्या है, डिफरेंस, मतलब है तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी, कितने सारे क्या है, कितने डाइवर्स हैं। यही चीज हमारी क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये दो चीज दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? आपका बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी। पहले भी हम हमने डिस्कस किया क्या, आपका बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है, उसके अंदर जो डिफरेंटता है, उनके अंदर जो विभिन्नता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या होती है, ये वैरायटीज कहाँ पाई जाती है, जो भी वैरायटीज पूरे अर्थ में पाई जाती है। आपने देखा होगा, आप टीवी पर देखते होंगे, आप जो है डिस्कवरी चैनल पे, इसी तरह और भी बहुत ही प्लैनेट के चैनल होते हैं, उन सब पे देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट तरह के अलग अलग अमेजोन जंगल में, इसी तरह और भी अलग अलग फॉरेस्ट में देखते होंगे अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, है ना। कोई आपके डायरेक्ट खाने वाले मांसाहारी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके अलग अलग तरह के, जैसे हमने भी डिस्कस किया है ना। इसी तरह बहुत सारे न्यू न्यू तरह के, जैसे कंगारू पाया जाता है, कहीं कोई आपका पेंगुइन पाया जाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके बर्फीले इलाकों में अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो सारी कहाँ पर पाई जाती, जो भी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, चाहे वो प्लांट हो, वो एनिमल्स हो, वो फंजाई हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपके बैक्टीरिया होता है, आपके तरह के वायरस होते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, क्या है, ये भी आपका क्या है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है, आपका पाया जाता है किसमें, आपका ये भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आएगा, है ना। आपका वायरस के अंदर भी बहुत तरह के वायरस होते हैं। आपके इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है, जैसे आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, ठीक है। आपको बैक्टीरिया होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आपके डिफरेंट टाइप के फंगस होते हैं, ठीक है।
तो इस तरह का जितना भी आपका अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी पाई जाती है वो सारी किसके अंदर आती है, बायोडाइवर्सिटी की आती है। और वो अपनी जो कॉलोनीज बनाते हैं, जो अपनी कम्युनिटीज बनाते हैं, वो भी उसी के अंदर आती है। और उनके जो उसके लिए अपने लिव रहने के लिए, यानी लाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें अपनाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है। तो आपकी छोटी सी डिफिनेशन है। बाकी जो डिटेल स्टडी बायोडाइवर्सिटी की वो आपकी 11वीं क्लास में ना होकर क्लास 12 में है। तो हम यहाँ पर सिर्फ हमने ये समझना चाहते थे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बाकी हम इसको क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, क्लास 12 में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लांट्स बहुत तरह के, कितने तरह के प्लांट्स हैं, आपके एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, है ना। तो ये सारी जैसे एनिमल्स में क्या आपका देखिए, हाथी कितना बड़ा है, चींटी कितनी छोटी है ना, लेकिन है दोनों क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं शार्क मछली, इसी तरह आप देखते हैं वेल मछली, इसी तरह आप देखते हैं स्टार फिश। मतलब जितने भी इन द अर्थ, चाहे वो आपका ओशियन में पाया जाए, आपके किसी भी आपका नदी में, रिवर में पाया जाए, किसी भी तालाब में पाया जाए, सब किसके अंदर आएगा, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आएगा। और आप जानते हैं कितनी सारी विविधता है, कितनी सारी भिन्नता है सब में, लेकिन फिर भी सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके गाइस, सब में कुछ ना कुछ फंक्शन सेम ही होता है, जस्ट लाइक रिस्पायरेशन हो गया, इस तरह की और बहुत सारी चीजें होंगी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज लिविंग, मतलब जीव क्या है, किसे हम कहेंगे कि ये जीव है, क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इससे हम माने कि हाँ ये जीव है। तो जैसा कि आपसे अगर पूछा जाए कि हम कैसे किसे कहेंगे कि हाँ कि ये जीव है या नहीं है, तो आप सबसे पहले बताएं कि हाँ जीव है, तो वो क्या करेगा, वो बढ़ रहा होगा, है ना, उसके अंदर ग्रोथ हो रही होगी। अब चाहे वो आपका प्लांट हो, प्लांट में भी ग्रोथ होती है, कोई भी एनिमल्स हो उसके अंदर भी ग्रोथ होती है ना। अब ये जरूरी थोड़ी, ग्रोथ आपके हर कई तरह की हो सकती है। ठीक है, किसी के आपके क्या अलग अलग तरह के से अलग, किसी में ग्रोथ कुछ टाइम पर जाकर रुक जाती है, जैसे हम लोग, किसी में ग्रोथ क्या होती है, प्लांट में, कुछ प्लांट में लगातार ग्रोथ होती रहती है ना। इसी तरह रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही तरह वो नई संतति, नई संतान, नए आपका नए अपने ही तरह की क्या कहते हैं, नए बेबीज को जन्म देते हैं। चाहे वो आपके एनिमल्स हो गए, चाहे वो प्लांट आपके क्या होते हैं, एक प्लांट के आपका बीज सीड डाला आपने, दूसरा प्लांट निकल आया। ठीक है, इसी तरह आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपका क्या है, आपका एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। अब ये क्या है, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट को समझने की, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करने की एबिलिटी होती है उनमें। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल आपको देते हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ही शाम में निकले, बहुत अच्छा मौसम था, है ना, जैसे आपका सावन का महीना चल रहा है, बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही ठंडी ठंडी, आपने निकला, आपके साथ आपका क्या है, एक डॉगी है जिसको आपने पाला हुआ है, आपने गाड़ी पे उसको बैठाला आगे और बाइक से चल दिए घूमने। अचानक सावन का महीना था, खूब तेज बारिश होने लगी, खूब तेज बारिश होने लगी, आप क्या किया, गाड़ी खड़ी की, अपनी बाइक को खड़ा किया, और आपने क्या किया, तुरंत भागकर आप गाड़ी से उतरे और भागकर कहाँ चले गए, किसी शेड में जाकर लुक गए, कि जहाँ पर शेड था कि आप भीगे ना। जब आप उतर के भागे तो वैसे कि आपका जो डॉगी था, जो आपका डॉग था, वो भी उतर कर भाग गया, लेकिन क्या वो जो गाड़ी थी वो गई वहां से, वो नहीं गई ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेंस नहीं है कि इसे क्या करना है, क्योंकि वो सेंस नहीं है, तो इसमें इट मीन्स क्या है, वो क्या नहीं है, इट मीन्स वो आपका लिविंग नहीं है। ठीक है, अगर वो लिविंग होती तो वहां से चलकर, वहां से हटकर चली जाती। ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि प्लांट में तो होता है, प्लांट भी तो अपनी जगह से नहीं जाते हैं, वो तो वहीं पर रहते हैं। तो प्लांट में क्या होता है, वो इस तरह से ना जो है आपका सेंस नहीं करते, बल्कि दूसरे तरह से करते हैं। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए बारिश बरसेगी तो क्या होंगे, वो और हरे भरे हो जाएंगे, पानी नहीं पड़ेगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके मुरझा जाएंगे, वो सूख जाएंगे। ठीक है, तो वो भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर गाड़ी के ऊपर पानी ना पड़े तो क्या होगा, तो क्या वो हरी भरी हो जाएगी और बढ़ जाएगी गाड़ी, नहीं ना। इसी तरह अगर पानी जो है पड़े तो हरी भरी तो होगी नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर पानी ना पड़े तो सूखेगी तो है नहीं, है ना। मतलब आपका जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सारे क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे, कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे, जैसा इन्वायरमेंट होगा। इट मीन जैसा कि आप देखते हैं खूब गर्मी होती है, हम क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनने लगते हैं, हमारा सेंस कहता है कि ऐसा पहनो, है ना। हम कूलर के सामने बैठते हैं, हम एसी में बैठते हैं, हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडक बढ़ जाती है, आप क्या मोटे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, आप गर्म पानी पीते हैं। ठीक है, आप जो है हीटर के सामने बैठते हैं। मतलब क्या है, आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, अब जो है आपका इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिया कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन क्या आपकी गाड़ी होती तो क्या आप उसको भी गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। आपके हीटर, आपका जो घर पे सामान होते हैं, हीटर होते, क्या उनको भी गर्म कपड़ा पहनने लगते हैं, ऐसी को क्या गर्म कपड़ा पहना देते हैं आप, ऐसा तो है नहीं, है ना। वो आपका चाहे खराब हो जाएगी, बारिश हो रही है, कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, अगर वो लिविंग नहीं है चाहे खराब हो जाएगी, लेकिन वहीं पड़ी रहेगी। लेकिन आपके अगर कोई लिविंग होगा, तुरंत वहां से हटकर आपका भागने की कोशिश करेगा, वहां से हटकर जाने की कोशिश करेगा, या उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जैसे आपका प्लांट होंगे, अगर ज़्यादा पानी पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, सड़ भी सकते हैं। कम पानी आपका या नॉर्मल पानी पड़ेगा तो वो हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, नहीं पानी देंगे तो सूख जाएंगे। मतलब वो क्या एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ और चीज़ भी होती है आपका। ठीक है, जैसे कि आपकी
जो आपके लिविंग को डिफाइन करती हैं, जैसे कि आपकी मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आप पहले वर्ड सुन चुके होंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन किसी भी एनिमल्स के अंदर चलती है वो सारी क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे अब ये क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कैसे चल रही होती है, आप देखते हैं। आपने सांस ली, सांस में आप क्या लेते हैं, आप लेते हैं ऑक्सीजन, और आपके बॉडी के अंदर वो कहाँ आपकी जाती है, और बॉडी के अंदर कन्वर्ट होकर क्या निकलती है, जो आपकी बाहर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे कन्वर्ट हो गई, आपने पानी पिया, पानी कन्वर्ट हुआ, उसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो ली गई। आपने खाना खाया, खाने को उसने तोड़कर उसमें से प्रोटीन ले लिया, विटामिन ले लिया, उसके अंदर से आपका कार्बोहाइड्रेट ले लिया, एनर्जी ले लिया। तो सारी चीज़ें कैसे हो रही है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, है ना। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बहुत सारे आपके सिस्टम होते हैं, इनके थ्रू ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये सारी किसके अंदर आपकी आएंगी, मेटाबॉलिज्म के आएंगी। इसी तरह आपका सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब खुद की कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके प्लांट्स वगैरह बनाते हैं, कुछ एनिमल्स भी बनाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं, इमर्जेंस करते हैं। इस तरह के बेसिक आपके क्या हैं, ये टर्म्स हैं आपके, कि लिविंग्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इस बेसिक टर्म्स के थ्रू लिविंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये चीज़ें समझ में आएगी। देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपका पूरा 2 साल का आपका क्लास 11 और 12 का बायोलॉजी समझ में आ जाएगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन या कोई आपकी मिस्टेक हुई या कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Thanks for watching.